जो कौम 10 गो टका मस्जिद के डब्बा में नहीं डालती है अल्लाह के नाम पे, वो अल्लाह के नाम पे 10,000 का माल जमा करेगा। जो कौम 5 रुपया मस्जिद के नाम पे 15-20 रुपया नहीं डब्बों में डालती है, डब्बा देख के तस्वीर गिनना शुरू, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डब्बा देख लिया तस्वीर शुरू, यहाँ बंद तस्वीर शुरू। वो कौम 15,000 की खसी देगी। ये खाने चक्कर। अगर मसला ये होता मोहम्मद सगी साहब कि कुर्बानी का माल ज़बह कर लो और ज़बह करके सब परिवार देख लो और देख के जमीन में गड्ढा करके उसको गोद दफन कर दो यानी गाड़ दो, ये मसला शुरू से रहता। कसम खुदा की खसी बकरी क्या कोई पोल्ट्री मुर्गियों नहीं ज़बह करता, अन्य में पका खा लेता बल पोरोपा। ये तो खाने चक्कर है। अभी से चर्चा बोल तोर मला ठीक नहीं, तोर तो पटपटाल हो सुखला, हमटा देखिए गोस्ता यू प्रेम देख। अभी से बढ़ाई चाहिए कुर्बानी है या फुटानी क्या बोल हम जीत गेलियो मालूम। अच्छा लगे फुटबॉल में बोल हम मालूम हम जीत गए, वाह रे मुसलमान। अभी यही चलेगा जुमरात, जीता जीती कौन किसका माल सुखला है मोरला है मोटका है सुखला। माल खोजेगा बेऐब, हर अपने है एकदम पूरा ऐब से भरा। जब कुर्बानी बेऐब हो जानवर तो आदमी भी बेऐब होना चाहिए, उसका पैसा भी बगैर ऐब का होना चाहिए, वो इंसान भी बगैर ऐब का होना चाहिए। आपके पास 50 गो ऐब है, आप नमाजी नहीं नमाज नहीं पढ़ते वो भी वो ऐब है, आप शराब पीते वो ऐब है, जुआ खेलते ऐब है, चुगली करते ऐब है, बेटा बेच के 2.5 लाख तिलक लेता ऐब है। ऐब से भरा हुआ और बगैर ऐब का जानवर ढूंढ रहा, अपने भरा हुआ ऐब से। उसका देखता है कान काटल है क्या, अरे अपने पूरा दिल कटा, उसका कान कटा दे। और मौलाना साहब इतना कटी सिंघार टूटल है चलते कलिए तोर सोसे सिंघार टूटल से तोर चल जाओ। अजब हाल होगा ना। कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए, कुर्बानी भी चर्चा करेगा कुर्बानी तक, फिर कुर्बानी कर लेगा, उसके बाद फिर 10 बजे दिन घूमेगा गलियां किर भरा बोल हम टम खाली चर्बी ढिकुए तो ककटा माटी हिले पता लगा। सोच के देखिए अपना वाला चर्बी ढिका तो माटी किस में निकला, उसके बाद फिर खा लेगा, फिर 4 बजे गलियां में बैठेगा। बोलने बोल मुँह मार दे पीठियां कान मार। ये कौन कुर्बानी है? अरे कुर्बानी रज़ा इलाही है। मेरे खलील अरे मेरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 100 ऊँटों को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था, नहीं दिया? 1-2 नहीं 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इत्मीनान हो गए, चलो रब का हुक्म था, ख्वाब देखे ज़बह कर गए। लेकिन आज की कुर्बानी दिखावा। 5 गो भाई है, उसका 2 गो ठेकेदारी पैसा है, एगो गाछ के तर के पैसा है, एगो बांसर झूर वाला पैसा है, एगो कमाल पैसा है, 5 पैसा लटपटे गया। अब भायाद है, अरे हमरा छोड़ के शासन क्या देवे, हम चोरे हैं कि लेकिन हमरे सर भाई भाई के चोरी को की भाई, वाह रे मुसलमान, ये कौन कुर्बानी हो? देखो भाई उम्रा किया, देखो चोरी कर रहा है, लेकिन दोनों बोल उम्रा करना चाहिए तो संगति, वाह रे मुसलमान। इसलिए हक हलाल का पैसा पाक साफ लगाओ, ताकि जब आप जानवर ज़बह करोगे, जानवर का खून बहने से सूखने से पहले अल्लाह तुम्हारे बदन का गुनाह मिटा। लेकिन याद रखना मुसलमानों, पैसों को गलत खर्चा करना बंद कर दो और उन पैसों को आप अपने बच्चों के तालीम पे लगाओ, पढ़ाई पे लगाओ। उन बच्चों से कुछ काम मत कराओ, सिर्फ पढ़ाओ। आज सोशल मीडिया का दौर है, पूरी दुनिया देख रही है
मुसलमानों के पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के पड़ा हुआ। 2-4 मीडिया चैनल वाला तो एकदम मुसलमान के पीछे पड़ा है, हाथ धो के। अभी हिमाचल में ऐलान किया कि मुसलमान को भारत से भगा देंगे, कुर्बानी नहीं करने देंगे। अभी ऐलान हुआ फिर आपको दिल्ली में कुर्बानी नहीं करने देंगे, एक गांव में एक बकरी, कहीं कह रहा कुर्बानी नहीं करने देंगे, मुसलमान को भगा देंगे। अच्छा ये बताइए 2014 से लेकर के अब तक मोदी की हुकूमत है, एक भी मुसलमान, छोड़िए मुसलमान का कोई बच्चा भारत छोड़ के कहीं भागा? कयामत तक जब तक भारत रहेगा कोई नहीं जाएगा। ये इन लोगों का भभकी है, धमकी है। भारत मेरे बाप की बपोती है, जागीर है। मेरे बाप दादाओं ने इस देश के आजादी में पुरखों ने बलि दिए, खून बहाया, तब इस देश को आजादी मिली। हमने संविधान पढ़ाना छोड़ दिया है, तारीख पढ़ना छोड़ दिया, हमने हिस्ट्री पढ़ना छोड़ दिया। यही वजह है कि जगह जगह तुझे टारगेट किया जा रहा है। अपने हक के लिए तुम आवाज तक नहीं उठा सकते, बुज़दिल बन गए हो। अरे तेरे धर्म में जो हराम है तुमने अपना लिया। इस्लाम कहता है शराब हराम, आज तेरे समाज के बेटे शराब पी रहा है। इस्लाम कहता नाच गाना बजाना हराम, आज तेरे समाज के अंदर घुस चुका। चुगली बुराई तेरे अंदर, तो इन चीजों को बाहर फेंक दे, अपने बुजुर्ग तौर तरीके को अपना ले, फिर पलट के देख, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बारे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। कुर्बानी भी देते हो, शराब भी पीते हो। अभी कुर्बानी आया, दे लिया, शराब भी पी। बताओ, हर गांव में यही हाल हो रहा है। इमाम कहने जाए, इमाम साहब अगर शराब की तकरीर कर दे 2 हफ्ता लगातार मस्जिद में, अरे मौलविया यार कोनो काम है नहीं, तकरीर सोचे न कौन, ये मौलाना खाली शराब पर पीछे। अभी एक जगह तकरीर कर दी, कहाँ किए थे? एक जगह तकरीर किए, एक गांव में। बोला हम वहां से, आपको खाली शराब ही सूझता है क्या? बताइए क्या बगल में वाह मुसलमान क्या करेगा? इमाम रखा, इमाम डर डर के जी रहा है। इमाम बेखौफ नहीं जी रहा है, कुर्बानी करेगा। अभी से इमाम की हालत खराब, किनका माल करें पहले, किनका नहीं करें, पीछे हाथ धो के पड़ा है। अगर माल करने में पीछे हो गया, दसो मौलाना तो एक ले हनी तो तनख्वाह खाना दही मतलब लगता है कि एगो माल जमा करेगा, मौलाना जमा करेगा, इमाम को जमा करेगा, नहीं माल जमा करेगा। तबाह है वो भी क्या जमा करके चल दिया, सब खा लिया। 2 दिन हो गया, अभी तक हलाली नहीं हाजिर। इमाम साहब लड़कों ने दिलो चचवा चू रख लो, चचा से नहीं फट कर लो। अच्छा बोलिए, इसलिए लोगों हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 100 दुम्बा को पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी, इत्मीनान हो गए। 100 दुम्बे को पहाड़ पे चढ़ाया, इत्मीनान हो गए। तीसरे रात में ख्वाब में बशारत होती है, ए खलील उठो, अपने रब के नाम पे कुर्बानी पेश करो। तीसरी रात में ख्वाब देखे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे, अपनी बीबी हाजरा से कहा, ए हाजरा ऐसा करो, बेटा इस्माइल को नहला दो। क्या कहा? नहलाओ धुलाओ, अच्छा कपड़ा पहना दो, सर में तेल डाल दो, आंखों में सुरमा लगा दो, सर में कंघी कर दो। अल्लाह की दावत में आ जाना है, अल्लाह ने बुलाया है, दावत को पूरा करना है। हज़रत हाजरा सुबह उठती है, 13 साल का इस्माइल, 13 साल का, 90 साल की उम्र में वो भी बेटा दिया था। क्या 90 साल की उम्र में अल्लाह ने वो बेटा दिया। सुनसान वीरान चमन में एक कली खिला, हजरत इस्माइल की शक्ल में। 13 साल उम्र हुई, रब ने मांग लिया, ए इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी मेरे राह में दे दो, उनकी जान को मेरी बारगाह में पेश कर दो। हजरत हाजरा सुबह उठती है, अपने बेटे को नहलाई धुलाई, अच्छा कपड़ा पहना देती। किस दिन? कुर्बानी के दिन, जिलहिजा, जिस दिन हम लोग ईद कुर्बानी, उसी दिन जिलहिजा की 10वीं तारीख को। सर में तेल डाल देती है, कंघा कर देती है, आंखों में सुरमा लगा देती है, अच्छा कपड़ा पहना देती है,
उनका बाबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं, हाथ पकड़ते हैं, दोनों बाप बेटा घर से निकल जाते हैं फजर के बाद। सुबह भोरे भोरे फजर होती है, फजर के बाद फ़ौरन दोनों बाप बेटा निकल के किधर जाने लगते हैं? मीना के मैदान के तरफ। मीना के तरफ सुनसान बयाबान चटियल मैदान, रेगिस्तान, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, दोनों बाप बेटा जा रहे हैं। शैतान ने देखा कि दोनों बाप बेटा भोरे भोरे कहाँ जा रहा है, दौड़ के आया हजरत हाजरा। ए हाजरा, दोनों बाप बेटा को सुबह सुबह उधर मीना के तरफ जाते हुए देखे हम, किस मकसद से जा रहा है, क्यों जा रहा है? हजरत हाजरा फरमाती अल्लाह की दावत को पूरा करने जा रहा है। कहे हाजरा नहीं नहीं, वो बात नहीं है, बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को मीना के मैदान में ज़बह करने के लिए ले जा रहा है। ए हाजरा, जा अपने बेटे को वापस कर ले, वरना फिर दोबारा नहीं मिलने वाला है। कहा ऐसे कैसे होगा? उनका बाबा इब्राहिम अपने बेटे के बगैर कभी खाना नहीं खाता था, कभी नहाता नहीं था, कभी सोता नहीं था, चलता था उंगली पकड़ के बैठता था, बेटे को लेके सोता था सर पे, सीने पे सर रख करके। तो बगैर वो बाप कैसे ज़बह कर देगा अपने बेटे को, इस्माइल को? कहा ए हाजरा, ये होगा। कहा क्यों होगा? कहा 100 ऊंट की कुर्बानी तेरे शोहर इब्राहिम ने दे चुका, 100 दुम्बा की कुर्बानी दे चुका। अल्लाह ने 100 ऊंट 100 दुम्बा की ज्यादा कीमत इस्माइल की जान को लगाया है, इसलिए अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। अरे इसी का ठिका है ना, जाके बोलो तो अच्छा पोता न समझिया सब यार एक का नाम कह दी, कुछ साहब को करवान दे दे पठा बढ़िया देखबे समझिया की रे, समझिया नहीं हो जाता तो होने दी है, लेकिन समझिया और मामू या लोग अगर कौन चीज के भाई, जब हकीका है तो शामिल होना चाहिए। मामू की रे देखबे समझिया की रे है ना, है तो काकटी हमू दे दे, मुझे घर चल जाते। मोहब्बत है, चाय पीजिए जब पीजिए, एक चाय वाला पूरा भारत बर्बाद किया। आप लोग अंबालियों कम से कम मचा के रखिए। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल को लेके चला। 10वीं ज़िलहिज्जा का दिन था। हजरत हाजरा की बारगाह में शैतान पहुंचा। ए हाजरा, वापस कर ले, अब तेरा बेटा जिंदा वापस नहीं आएगा, उनका बाप मीना के मैदान में ज़बह कर देगा। हाजरा ने कही क्यों ज़बह करेगा? का रब का हुक्म है। क्या कहा शैतान ने? कि रब का हुक्म है, हाजरा ज़बह कर देगा। का सोल ला हौल वला कुव्वत, तू शैतान है, भाग जा। एक इस्माइल क्या, हाजरा के आंगन में 1000 इस्माइल पैदा होता जाएगा, हाजरा रब की बारगाह में देती जाएगी। शैतान मायूस होके चला गया, छोड़ दिया, नहीं गया। दौड़े दौड़े हजरत इस्माइल को पीछे से खींचा। ए इस्माइल, तेरा बाप ज़बह करने ले जा रहा है। इस्माइल ने कहा ऐसे नहीं, कैसे होगा? कहा रब का हुक्म है। इस्माइल ने कहा ला हौल वला कुव्वत, तू भाग जा, तू शैतान है। फिर जाके आगे से रोक लिया इब्राहिम को, इब्राहिम रुक जा, ख्वाब देख के बेटा कहाँ ज़बह करने ले जा रहा है। गौर करो मुसलमानों, आज हम लोग सिर्फ दिखावा करते हैं। रमजान आए तो पूरा मस्जिद खचाखच भर देता है, ईद का चांद देखे पूरा खाली कर देते हैं। माशाअल्लाह, खाली कर देते हैं। मुसलमानों याद रखना, पहले आपकी कुर्बानी से पहले आपकी नमाज, बाद में कुर्बानी, पहले आपकी नमाज देखी जाएगी। इसलिए साहिब खाना अपने अब्बू के नाम का 40वां किया है। अगर आपके घर में माँ बाप जिंदा है, खिदमत कर लो, सेवा कर लो, मोहब्बत कर लो, और दुनिया छोड़े उनके नाम पे इसाले सवाब कर दो। माँ बाप अगर जिंदा है तो खिदमत करो, और अगर दुनिया छोड़ गए हैं तो उनके नाम पे इसाले सवाब करो। माशाअल्लाह। या बेटा कुर्सियाँ उठा हटे दिन रस्तवा जी जाम कर दे। माशा या कुर्सी हटे दे, क्या रास्ता बाटे कुछ सामान ना क्यों हमारे घटी ले गए।
माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा है। अच्छा, मेहमान ही बहुत आया, सब अच्छा है। सब कौन मेहमान है? कुछ मेहमान सुतल है, पल हम थकी गई लाग तो बिहीन पारी हैं यार। कम से कम सोचना चाहिए हम कहाँ आए हैं। अरे जब भी मिला दर्शन कुछ सीखता है, कुछ सीखता है क्या इमाम साहब? माशाल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। मोहम्मद दस्तगीर साहब आपके रिश्तेदार भी है ना, और आपका तो पूरा हिंदुस्तान रिश्तेदार है। यहाँ छोड़िए, अभी मधुपुर में लड़कियों का मदरसा कायम कर रहे हैं, देख रहे हैं। अपने तो यहाँ आइए है, आसान नाम है। अभी मधुपुर में यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। अभी क्या कहते हैं वो ये क्या कहते हैं, इंग्लिश मीडियम, और उसमें अरबी भी है, फारसी भी है। मोहल्ले में भी पढ़े, लड़कियां भी पढ़ेगी। लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को, लड़का से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाओ। लड़की पढ़ी रहेगी ना। आज सोशल मीडिया में नहीं देखता कितनी लड़कियां गैरों के साथ जा रही, मुर्तद बन गई। ईमान बचाएगी ईमान। आजकल मोबाइल ने लोगों का ईमान लूट लिया। 5-5 गो बेटा है, 5 गो घर में मोबाइल, 5 गो बहू है, 5 गो मोबाइल, 5 गो पोता है, 5 गो मोबाइल। मतलब एक के घर में 20-20 गो मोबाइल है। अगर 5 परिवार का आदमी 20 गो मोबाइल है। अगर 200 रुपया रिचार्ज करेगा, 20 दूनी 40, 4000 का रिचार्ज। 5 गो गाड़ी है, 5 लीटर तेल जलाएगा महीना में तो 25 लीटर तेल जोड़ो। और इमाम की तनख्वाह 105 टका या तो 70 टका महीना, 80 रुपया महीना। इस्लाम में खर्चा नहीं करता मुसलमान। जिस दिन इस्लाम के नाम पे खर्चा करेगा ना, उस दिन इस्लाम, कसम खुदा की, आज जो मिटाने पे चला, इस्लाम तो खैर मिटने वाला नहीं है। लेकिन याद रखना, अपने औलादों को पढ़ाओ। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जिस दिन माँ बाप का जनाजा घर से उठाएगा, बेटे के सर पे टोपी होगी, बाप का जनाजा कंधे पे होगा, आंख में आंसू की लड़ी होंगे, दिलों में धड़कन होगा, खौफे खुदा इश्क़ मुस्तफ़ा होंगे। बेटा आगे बढ़ता जाएगा, जनाजा लेके चलता जाएगा, कब्रिस्तान में पहुंचेगा, रखेगा, दुआए जनाजा पढ़ेगा, कब्र में उतारेगा, मिट्टी देगा, फिर वहां से मिट्टी दे के ऊपर हाथ उठाएगा, दुआ करेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। याद रखना, इंसान 3 चीज के लिए जीता है, गौर कीजिएगा। एक माल, एक आल, एक अमाल। माल रुपया पैसा कौड़ी टका सोना चांदी, ये माल। आल औलाद, बाल बच्चा हो गया, नाती पोता। अमाल आपकी इबादत, रियाजत, तलावत। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा। माल, आंख बंद, सांस रुक गई, माल ने फौरन पीछा छोड़ दिया। हाथ में 1 करोड़ रखा हुआ था, जिंदा तो आपके पैसा, आंख बंद हो गई, सांस रुक गई, बस पैसा कोई भी हाथ से नहीं लगा, आपको पता नहीं। अब वो पैसा आपको पीछा छोड़ दिया। वो दौलत कहेगी, फला अब हम तेरे साथ नहीं हैं। जब तक तू चलता फिरता था तब तक हम तेरे साथ थे, अब हम तेरे साथ नहीं। तो क्या पता चला, जिस दौलत के लिए जिंदगी बर्बाद कर दिए, वो दौलत आंख बंद होते ही पीछा छोड़ दिया। तो माल ने घर में छोड़ा, आल औलाद नहीं छोड़ेगा। अभी माल ने छोड़ा, लेकिन औलाद नहीं छोड़ेगी। औलाद जाएगी बाजार, कफन खरीदेगी, फिर खाटी निकालेगा, फिर कब्रिस्तान जाएगा, फिर कब्र बनाएगा, फिर नहलाएगा, धुलेगा, फिर खाटी में सुलाएगा, फिर सब लेके चलेगा, फिर कब्र में लाके उतारेगा, फिर बांस लकड़ी देगा, फिर मिट्टी से दबाएगा, तब छोड़ेगा। माल ने घर में छोड़ा, आल कब्रिस्तान में ले जाकर के छोड़ दिया। इधर से पूरा गया था 500 आदमी, बेटा भी था, पोता भी था, नाती भी था, दामाद था, संधी था, पूरा खानदान गोतिया सब था। कहां तक था? कब्रिस्तान तक। वो घरवा जहां अंदर गया, अब सब ऊपर से खाली झांकते रह गया। कफन की रस्सी खोला, तिबला तरफ कर दो, जल्दी जल्दी बांस रखने लगा अकेले। सब वहां से थोड़ी देर के बाद घर। आमाल टुकटुकी बांध के देख रहा है, गौर कीजिए। आमाल कर रही है, फला क्या देखा? देख लिया, जिस माल के लिए तूने क्या नहीं किया था, वो माल, तेरी दौलत तेरे घर से बाहर तक नहीं निकली। तेरी औलाद कब्रिस्तान तक आई, लेकिन कब्रिस्तान के कब्र के नीचे रख के तेरी औलाद भी चली गई, तेरा बाल बच्चा भी वापस चला गया। ए फला, हम तेरे आमाल हैं, आमाल, हम तुझे छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। ना ना, चलिए घरवा कहाँ?
महुआ गिरी ना, अच्छा अच्छा, महुआ गिरे चाहे कोई नहीं गिरे, बहुत अच्छा है। तो अमाल कहती है फला देख लिया, तेरी दौलत घर से ना निकली, तेरा बेटा कब्रिस्तान तक आया, हम तेरा अमाल हैं, अब हम तेरे साथ कब्र के अंदर जाएंगे। अब बुरा होगा तो तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे साथ होगा। एगो बुढ़िया, एगो गांव में बड़ी कंजूस बुढ़िया थी, बड़ी कंजड़, जिंदगी में 10 टका किसी को नहीं देती थी, ना भाट कौन फकीर कौन मदरसा। एक दिन क्या हुआ, बुढ़िया बैठ के दुआरिन दरवाजा मूंगफली खा रही थी। क्या खा रही थी? मूंगफली, चिनिया बादाम बैठ के खा रही थी। खाते खाते एगो फकीर आया, कहा दादी कुछ दीजिए। बुढ़िया बोली कुछ है जो देंगे, कुछ है या नहीं? तो बुढ़िया बोली, फकीर बोला दादी कुछ तो दीजिए। बोला कुछ नहीं है। जब फकीर जीत किया तो बुढ़िया वही मूंगफली जो चिनिया बादाम खा रही थी ना, वही छिलका बोकला चोकला उठाई और फकीर को दिया। ले फकीर वही चोकला बोकला छिलका ले चल दिया। लेकिन फकीर जाते जाते दुआ दे गया, अल्लाह बुढ़िया को नसीहत दे, हिदायत लेके चल दिया। अब रात दिन कट गया, रात आ गई। अब बुढ़िया सोई, सो गई तो नींद आ गई, नींद आ गई। बुढ़िया ख्वाब में सपना में देख रही है कि हम मर गए। बुढ़िया देख रही कि हम मर गए। जब मरने बाद उसका गांव वाला आया, सब जमा हुआ, पानी गर्म किया, कफन लाया, खाटी में सोलाया, कफन पहना के कब्रिस्तान ले गया। बुढ़िया ख्वाब में देख रही सपना कि हम मर गए, हम उसको कब्रिस्तान ले जा रहा है। फिर ले जाकर के दफन कर दिया। बुढ़िया वो भी देख रही सपना कि हमको दफन कर दिया। सब लोग चला आया। अब बुढ़िया देख रही कब्र के अंदर वो बिच्छू निकल रहा है। वो बिच्छू इतना बड़ा कब्र में निकला। अब बुढ़िया हालत पसीना पसीना भागने जा रही। तब तक यही छिलका चिनिया बादाम मूंगफली का जो दिया था बुढ़िया फकीर को, बस वही उड़ उड़ के जाके बिच्छू को टार रहा है, उधर से धकेल रहा है। फिर बुढ़िया चुप, बिच्छू गए। फिर बुढ़िया चुप, देखा फिर बगल से वो सांप निकल रहा है। फिर बुढ़िया चिल्ला रही। फिर वही मूंगफली का छिलका उड़ के आया, फिर सांप को भगाने लगा, कभी इधर कभी उधर। बुढ़िया हालत खराब, नींद भी नहीं टूट रही है, पसीना पसीना। इतने में माथा बगल में कोनवा पर से इतना मोटा एकदम करुआ खरसा निकला। अरे एकदम फन फैलाते हुए। अब तब बुढ़िया डस, अब तब डसने ही वाला था कि बुढ़िया लेल को बेटा लेल को। बुढ़िया खट से उठ के बैठ गए। सब नाती पोता धमा, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोल बेटा सपना हम मर के ले लिए बेटा। क्या हुआ दादी? बोले हमको सब गड़ दिया था बेटा, वहाँ कब्र में इतना मोटा मोटा सांप आ रहा था, कहीं से बिच्छू आ रहा था, कहीं से क्या निकल रहा था। ए बेटा हम फकीर को जो छिलका बोकला दिए थे ना वही काम आ रहा था बेटा, और दुनिया में कोई काम नहीं आ रहा था। ए बेटा मेरा हंसली गहना गौरिया कहाँ है, जेवर जल्दी निकाल के दो बेटा, और गाँव के सब फकीर को बुला दो। अब हम सामान नहीं रखेंगे, सब फकीर को बांट देंगे। खाली छिलका बोकला दिए थे, कितना मजा आया था। ये जेवर गहना गुड़िया काहे रहेगा, पूर्णा हंसलियो दे दे बेटा। हम आके फकीर को बुला दो, सब बांट देंगे। हमने देख लिया है कब्र के अंदर कोई काम आने वाला नहीं है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए अपने कमाइयों का हिस्सा अपने जीते जी बेहतरीन जगह में दे। आज मौलाना मदरसा बना रहा, अब मदरसा बना रहा है, मुझको बोला हजरत करमटन तरफ हम आएंगे, चूंकि नया मदरसा लड़कियों का है, लड़कियां हैं, सब बाउंड्री वगैरह बन गया। 8 तारीख को, क्या तारीख को? 8 तारीख को इफ्तिताह है, शुरुआत। हमने कहा ठीक है आएंगे। कुछ 5-6 हज़ार रुपये बर्तन लगता है, अभी फिलहाल बर्तन का तो उद्घाटन करना है, इधर बनाने सुनाने बहुत खर्चा हो गया। अभी यहाँ तो यहाँ तो मदरसा ये है, ये मधुपुर शहर में हो जाए, उधर की भी लड़कियाँ वहाँ जरूरी था। एक भी मदरसा लड़कियों का नहीं, जरूरी था मधुपुर में लड़कियों का मदरसा। तो हमने कहा ठीक है। तो कहा कैसे? देखिए कभी कभार अपने कमाइयों का हिस्सा कुछ ऐसी जगह लगा के छोड़ दी, 150, 200, 500 आप भूल जाइए लगा के, कसम खुदा वक्त पे काम आएगा। मदरसों में, मस्जिदों में। आज जैसे मोहम्मद दस्तगीर साहब बता रहे हैं, अगर आप 10, 20, 100, 50 अगर उसी मदरसे में मरहूम के नाम पे दे दिए,
तो बर्तन खरीदा जाए, बेटियां खाएगी, कुरान पढ़ेगी, पता है उस बर्तन से खाएगी, कुरान पढ़ेगी, तिलावत करेगी, कितना सवाब होगा। सदका जारिया यही है, इसी का नाम है। इसलिए जो अब तक मुझको दे दिए छूट छाट, हम पॉकेट में डाल दिए, लेकिन अब जो मुझको मिलेगा साहब, 5 रुपया क्या, 50 रुपया क्या, 5000 भी मिलेगा, 5 लाख भी मिलेगा, हम पॉकेट में नहीं, वो आप जो मदरसा इफ्तिताह करें उसी मदरसे में दे दे। तो दीजिएगा आप लोग, तब ले देंगे, हम घर से दिए पाएंगे। तो आप आपकी मर्जी, इनाम के तौर पर नहीं, ये सोच के दें कि जिस मरहूम दरोगा मियाँ के अब्बू के नाम पे जलसा हो रहा है, अगर हम 10-20 रुपया दे देते हैं तो मेरा देना भी सवाब, और जिस महफिल के नाम पे दे रहे हैं उस मरहूम के रूह तक भी ये सवाब। अब देखना ये चाहते हैं कि 10-20 रुपया आप देते जाओ। मेरी तकरीर अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहाँ पूरा किया, पूरा कर दें भाई, पूरा कर दें क्या, माशाअल्लाह। अच्छा तो नहीं, अपने बटन को बैठा दे जबरदस्ती। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अरे माशाअल्लाह, ये रखिए, देखिए हजरत क्या बात करते हैं, अंग वाली है। जो भी हो जाए, जो भी हो जाए, हालांकि आज तक दुनिया में चैनल वाला ने कहीं नहीं दिया, मैं देते सब नहीं, अपने लाग तुम दे दिए शेर लाग मुँह देख लें दया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। देखिए ये आपके ये मदरसे में जाने वाला है, ये अल्लाह ताला देने वालों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा घर के अंदर बैठी थी, मौला अली बाहर जाने लगे। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज कहाँ जा रहे हैं? मौला अली फरमाते बाजार मदीना के। अरे माशाअल्लाह, ये देखिए मीजान के, इन लोगों का चैनल सब्सक्राइब ने की मेरे जाने, सब सब्सक्राइब कर दे, जितना नाम है मेरा भी। उसमें एगो लड़का है, चैनल बना लिया है झारखंड से, आपका भी एक चैनल बना देते हैं झारखंडी बाबा के नाम से, चलिए वो भी आप। अरे माशाअल्लाह, अभी भी नेटवर्क 2, 3, 4 ये सब में साथ दे रहे हैं। इन लोगों को सिल्वर गोल्ड भी मिल गया, सिल्वर यूट्यूब की तरफ से, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। तो ये मैं क्या कर रहा था अभी जस्ट हज़रत फातिमा ना, मौला अली जाने लगे बाजार। बीबी फातिमा फरमाती कहाँ जा रहे? कहा बाजार मदीने की। बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज एक बात बोलूं? मौला अली फरमाते फरमाओ, क्या कहना है? मौला अली जो ही फरमाते हैं बोलो फातिमा क्या ख्वाहिश है? बीबी फातिमा फरमाती मेरे सरताज मुझको अनार खाने का मन कर रहा है। क्या फरमाती है बीबी फातिमा? अनार खाने की तबीयत कर रही है। ए मेरे सरताज, आप मदीना जा रहे हैं, अगर कहीं अनार मिल जाए तो लेते आना। अनार खाने की मेरी ख्वाहिश हो रही है, अनार खाने की तबीयत कर रही है, अनार खाने का मन कर रहा है। आज भी हम लोग को बीबी कहती है ना, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं पूछते हैं क्या ला के दे, बोल छोला भटूरा तने मुना टानी होता है, या तो कोई चिकन चिल्ली, कोई गुपचुप। तो बीबी फातिमा फरमाती मुझको अनार खाने मन कर रहा है। मौला अली निकल गए मदीने की बाजार में, अनार तलाशने लगे। 1-2 गली, तीसरी चौथी गली, दाएं बाएं गली, ऊपर नीचे से तलाश के अनार मिल नहीं रहा है। देखा एक पतली सी गली में एक गरीब किसान देहाती अनार लेके एक लिए बैठे। मौला अली करीब जाते हैं, ए अनार वाले, ये अनार बेचने लाए हो? मौला अली फरमाते बेचने लाए हो? उसने कहा हाँ बेचने ही तो लाया हूँ। क्या कीमत है? कहा 1 दिरहम। मौला अली ने 1 दिरहम दे दिए, उस अनार को ले लिए, लेके चल दिए। 2-4 कदम चले, फकीर ने देख लिया। एक फकीर ने जो ही देखा मौला अली के सामने आ गए। कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा घर लेके जा रहे हैं। कहा सुनो ना ए अली,
ये अनार घर लेके जा रहे हो? कहा हाँ, मेरी बीवी फातिमा की फरमाइश थी, उनकी ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, इसलिए हम अनार लेके जा रहे हैं। फकीर ने कहा अब आया मौला अली, अल्लाह के नाम पे अनार मुझे दे दो। क्या कहा? अल्लाह के नाम पे मुझे दे दो। मौला अली ने कुछ नहीं सोचा, सीधे पहुंचा फकीर की झोली में अनार डाल दिए। कितनी मेहनत से खोज के निकाले थे मदीने के बाजार में। बीवी फातिमा की ख्वाहिश थी कि हम अनार खाएंगे, लेकिन जब फकीर ने कहा कि अल्लाह के नाम पे दे दो, तो मौला अली ने कुछ नहीं सोचा, अल्लाह का नाम पे दे दो। अली ने फौरन दे दी। हम लोग देते अगर बीवी कहती फलना चीज खाएंगे, हसाना मोलवाम मिलेगा, मोलवाम नहीं मिला दुबराजपुर पालो जो। और हमारी बीवी की ख्वाहिश थी, और कोई फकीर मांग लेता, हम लोग देते। कसम खुदा फकीर को उठा नहीं देते। बल देख खाते फकीर को उठा, लेकिन अली का वो घराना है, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे। वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। दे दिए। आप 150 अल्लाह के नाम पे देते हो, बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे वहां मिलेगा। इसलिए मेरी माँ बहने, आप लोग भी अपने हाथों से गुस्सत का खराज करते। आप तो घर में रहती है, औरतें तो ज्यादा करना चाहिए। औरतों के लिए बहुत कानून है। शोहर के हुकूक को अदा करो, बाल बच्चों का हक अदा करो, अपनी नजर को बचाओ, अपने को आपको पर्दे में भी रखो, है ना। सास ससुर की भी इज्जत करो। लेकिन आजकल के बहू सास ससुर, बाप रे बाप, कसम खुदा की माँ दस्तगीर साहब इतनी शौक से बेटा शादी देता है बाप सब, माँ सोचते फूलती है, कुप्पा हो जाती है, बहू आएगी। लेकिन अभी के दौर की बहू कह रहेगी पक्का जादूगरनी, बहू नहीं जादूगर। 18-20 साल माँ के अंदर रहा, 9 महीना माँ के पेट के अंदर रहा, 3 साल माँ के सीने से लग के रहा, लेकिन बहू घर में घुसते घुसते, अरे कौन जो फूंक मारे हो, वो फूंक के तासीर, एक फूंक मारती है बीवी, 3 साल असर रहता है। अब क्या जो कह के फूंक देती है शोहर को, जो माँ के कदम के नीचे जन्नत मामा कहता था, बीवी जहां आ गई बल्कि कहेंगे तुरंत भाषा बोली बदल। लेकिन काश उन्हें पता होता, 10 मौलाना को खड़ा करके दुआ करा, 10 हाजी दुआ करे गारंटी नहीं, 10 पीर दुआ करे गारंटी नहीं, 10 मुफ्ती दुआ करे कोई गारंटी नहीं। तन्हा तेरी मांग वाली में आंचल उठा दे, बम्बे गुजरात मुसाफिर में, बस में, ट्रक में, कहीं रहो, मांग वाली में आंचल उठाए। बम्बे में मुसीबत में रहो तो मुसीबत तेरी टल जाए। माँ की दुआ में वो ताकत है, इतने पावर है। और बाप उस जन्नत का दरवाजा है। कितना 2100 लग रहा था, वो लग रहा था 2100 होगा, 2100 किसी को घुमा दो, 2000 ठीक सुनाता है, 2100 लागे पठा 2100, इसी में या तो 400 मिला दीजिए, 2500 लागो कुछ लागे, इसमें बढ़ेगा तो 2100 से 400 होगा, नहीं होगा बिहान ले तकरीब। माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, के नहीं माशाअल्लाह बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं। और साहिब खाना ने बड़ी मेहनत, आदमी लेकिन बहुत भीड़ थी, गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं थी। हम लोग जब घुस रहे थे बोले या अल्लाह कितना आदमी है, जगह नहीं मिल रही है। लेकिन वो लोग जान रहा था कि हम लोग खाली खाने भर के, कुछ लोग खाने ही लिए दुनिया में पैदा, उसको कोई मतलब नहीं। कुर्बानी के दिन ईदगाह जाएगा दौड़े दौड़े, जमात खड़ी होने वाली, उसको दीन धर्म से मतलब है। अगर ईद साल ईद में एगो आदमी नमाज पढ़ने जा रहा था, दौड़े दौड़े 1 रकअत नमाज छूट गई ईद। दूसरा बोला हाँ रे कहाँ था, 1 रकअत छूट गई। बोल वजू के चक्कर में रहते तो हटो छूट जाते।
बोल वजू बना तो लो दिया तो छूट जाए ये तो वजू नहीं बना लो तेरे का क्या है? बताइए कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। या अल्लाह रहम फरमा ऐसे लोग।